एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, नासा, चीन की स्पेस एजेंसियां और इसी तरह विभिन्न कंपनियां अंतरिक्ष में स्थायी बेस बनाने की रेस में लग चुकी हैं। लेकिन क्या हम अंतरिक्ष में बच्चा पैदा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने के विज्ञान को समझेंगे, विभिन्न बाधाओं को जानेंगे और साथ ही बच्चे के शरीर के ऊपर अंतरिक्ष का प्रभाव को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापति आपका स्वागत करता हूं साइंस एनालाइज के एनालाइजिंग टॉपिक में। माइक्रोग्रेविटी के अलावा अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो हमें अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने से रोकेगा। ग्रेविटी का ही कमजोर रूप जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या चांद पे हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है, उसे ही हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा पैदा होने में महत्वपूर्ण भूमिका पिता का स्पर्म और माता का ओव्यूम निभाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं, जब एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट से फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के कारण स्पर्म और ओव्यूम एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। यह उन कारणों में से एक है जिसके कारण अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा कई और ऐसे बाधाएं हैं जो अंतरिक्ष में मनुष्य का बच्चा पैदा होने से रोकेगा। जैसे पृथ्वी में मनुष्य का भ्रूण अपने मां के गर्भ से पोषक तत्व का मांग करता है, उसी तरह अंतरिक्ष में भी मांग करेगा। और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण माँ से भ्रूण या बच्चे को पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भ्रूण की मौत भी हो सकती है। बच्चों के विकास के लिए स्थिरता चाहिए, जो अंतरिक्ष में लगातार उड़ने के कारण नहीं मिलेगा। अगर अंतरिक्ष में बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसके शरीर में अंतरिक्ष का प्रभाव दिखेगा और जीवित रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके साथ उसके शरीर में कई बदलाव भी आएंगे। जब कोई बच्चा अंतरिक्ष में जन्म लेगा तो उसे बहुत बड़ा मानसिक दबाव सहना पड़ेगा। वो नए लोगों और नई चीज़ों से परिचित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसका मानसिक विकास सही तरह से नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा दिमाग सही तरीक़ा से विकास नहीं हुआ तो हमारा शरीर अवरुद्ध हो जाएगा। माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी के कारण बच्चों के कान में मौजूद एक लिक्विड लेबिरिंथिटिस उसके शरीर को सही रूप से संतुलित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ना तो वो सही से चल सकेगा और ना ही सही से बोल पाएगा। अगर बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होता भी है तो जीरो ग्रेविटी के कारण उसके शरीर में मौजूद कई ऐसे तरल पदार्थ शरीर के पूरे हिस्से में फैल नहीं पाएगा, जिससे उसका चेहरा फूला हुआ और आंखें बाहर निकला हुआ नजर आएगा। जब बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होगा तो उसका दिल ग्रेविटी से वाकिफ नहीं होगा, जिसके कारण ब्लड को पंप जोर से करेगा और हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होना पड़ेगा। पृथ्वी का ओजोन लेयर हमें सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन जब कोई बच्चा अंतरिक्ष में जन्म लेगा तो उसे रेडिएशन से बचाने के लिए कोई ओजोन लेयर नहीं होगा, जिससे अल्जाइमर जैसे घातक बीमारी हो सकता है। सूर्य विकिरण के प्रभाव से हमारे खून का WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल काउंट घटने लगेगा, जिससे इंसान का शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। अंतरिक्ष में जीने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जन्म लिया हुआ बच्चा क्या एक्सरसाइज कर पाएगा? बच्चे रिकेट्स जैसे घातक बीमारियों का
शिकार हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या मनुष्य अंतरिक्ष में बच्चा पैदा कर सकेगा, वंश वृद्धि कर पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों का कहना है कि 2051 में अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करना संभव हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।